गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्यों। आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछ लिया जाता है। और अगर इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्यों, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्यों, अगर 2 क्वेश्चन को टिप्पणी करके लिख देता है तो यह क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए कि मैंने क्या आप लोग को बता दिया क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक बनाती है क्यों। तो बच्चों हमने बहुत पढ़ लिया इसके बारे में कि संक्रमण धातुएं किसे कहते हैं या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बच्चों, जिनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, या डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं, है ना। ये बच्चों कहते हैं, ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। अब इसी की बात करें, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्यों। तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, जो मतलब किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित तो होता है लेकिन वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करता, लेकिन पूरी अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है ना। मतलब अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उत्प्रेरक कहलाता है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो कारण बनेगा कि संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होते क्यों, तो उसका पहला कारण क्या होगा कि जो संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये धातु में निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला, क्या निम्न सक्रियण निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देती है। क्या देते हैं? निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देती हैं जिससे जिससे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है बच्चों, हमने इससे पहले हमें सक्रियण ऊर्जा का पढ़ा हुआ था। सक्रियण ऊर्जा में हमने एक डायग्राम को देखा हुआ था। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बना हुआ था। जो हमारा यहाँ पर था, ये अवरोधक काम काम करता था। ये था अवरोधक हमारा, क्या था? अवरोधक। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अवरोधक को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। और एक और अवरोध था हमारा, है ना। तो ये भी हमारा सक्रियण ऊर्जा का ही अवरोध था। जो हमने यहाँ से ये ग्राफ खींचा था, इस प्रकार कुछ हमने यहाँ पर प्राप्त किया था। ये नीचे वाले हमने प्राप्त किया था। तो फिर तो ये तो हो गया उच्च सक्रियण ऊर्जा, ये हो गया हमारा निम्न सक्रियण ऊर्जा। तो फिर बच्चों क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं, क्या होते हैं? उत्प्रेरक। यहाँ पर उत्प्रेरक होता है, क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। तो ये क्या करता है, निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देता है। मतलब ये वाला पथ तैयार कर देता है, तो जो उनका अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। बच्चों जब स्वाभाविक बात है, अधिक अधिक ऊंचाई नहीं होगा, ये तो अधिक ऊंचाई का होगा, ये कम कम ऊंचाई का होगा। तो जिसका ऊंचाई कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को हम ऊंचाई वाले चढ़, मतलब ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है। और ऊंचाई पर हम किसी चीज़ को चढ़ाएंगे तो गति तो धीमी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। लेकिन अगर इसका जो सक्रिय ऊर्जा है, इसका क्या करते हैं, इसको कम कर दें, है ना। सक्रिय ऊर्जा उसका क्या कर दें, जो सक्रिय ऊर्जा है उसका जो पथ है उसका कर दें, कम कर दें, है। तो ये इधर से जाएगा, इधर से, तो इसका वेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी भाई जितना ऊंचाई होगा उतना वेग उसका बढ़े, सॉरी कम होगा। और जितना चढ़ान अधिक, मतलब जिसकी ऊंचाई कम होगी तो उसके में जो वेग अधिक होगा, क्योंकि इसके कम चढ़ने मतलब कम उसके प्रॉब्लम हो रही है। और जितना कम होगा उतना ही वो आसानी से क्या करेगा, सक्रिय ऊर्जा को पार कर जाएगा। क्या करेगा? पार कर जाएगा। तो क्या होता है इसका कि ये धातुएं निम्न सक्रिय ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देती हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब ये वाला सक्रिय ऊर्जा को तैयार कर दी कौन? उत्प्रेरक। स्वयं तो परिवर्तित नहीं हुआ, है ना, लेकिन क्या कर दिया, ये पथ को तैयार कर दिया जिससे क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये होगा, इसके कारण क्या होता है, संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है ना। क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम ही तो क्या, उत्प्रेरक खुद परिवर्तित नहीं होता लेकिन अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया को वेग को बदल देता है, वही कहलाता है उत्प्रेरक, है ना। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि कि इनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से भरा होता है जिस जिस कारण
जिस कारण अभिकारक को खाली स्थान प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझाया था, किसका उदाहरण एक लिया था, कॉपर का ले लेते हैं पुनः, जिसमें 2+ आयन होता है, जिसमें 2+ आयन मतलब कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, लेकिन जिसमें 2+ ऊपर घाते चढ़ जाते हैं, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसमें 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये हो गया हमारा 27। क्या होगा, ये होगा हमारा 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s0, मतलब 4s तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन के हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27 है, कितना है, 27 है। तो इसका अगर हम क्या करेंगे, कक्षा का विन्यास करें, अगर हम कक्षा का विन्यास करें तो डी कक्षक की बात करें, जिसका n-1 डी कक्षक का मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गए, है ना। अब इनका जो ऑर्बिटल होता है पूर्ण रूप से नहीं भरा होता, आंशिक रूप से भरा होता है। मतलब कितना है इसमें, हम देख रहे हैं 27 का परमाणु क्रमांक, इसको हम गिनती करेंगे तो 9 6 हो जाएगा हमारा 15, 15 2 17, 17 2 19 और 19 2 21 और 21 6 हो जाता है हमारा कितना, 27। मतलब हमारा 27 पूरे हुए हैं, है ना। अब देखते हैं हम सिर्फ बात करेंगे डी उपकोष की, क्योंकि हमें डी की बात करें जिसका n-d का आंशिक रूप से भरा होता है। तो कैसे भरा होता है उसकी बात करें, तो किसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भर के देखते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, फिर उसी में भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जोड़ा नहीं बन पाया, इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब इसमें इसका एक का जोड़ा नहीं बना, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है मतलब क्या होगा, वह आंशिक रूप से भरा है। क्या है, वह आंशिक रूप से भरा है, और जो आंशिक रूप से भरा होता है उसमें खाली स्थान होता है, और जब खाली स्थान होता है तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डी संकरण कहते हैं उसमें डी संकरण करते हैं। क्या करते हैं, डी संकरण करते हैं। इस कारण क्या होता है, यह एक अच्छा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या होता है, यह एक अच्छा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग समझ गए तो फटाफट हमारे रिस्क टीचर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग नोट्स कॉपी से देखकर इसे लिख लीजिएगा कि संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, क्यों। पहला कारण क्या है, ये धातुएं निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देती हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा, इनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, जिस कारण अभिकारक को खाली स्थान प्राप्त हो जाता है। जिसको खाली स्थान प्राप्त हो जाता है मतलब वहां पर एक और इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है, तो वह क्या होगा, वही कहलाता है संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक तरह कार्य करती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उत्प्रेरक का कार्य ही है कि वह उपस्थित तो रहेगा, है ना, वह उपस्थित रहेगा और अपने आप में परिवर्तित ना होते हुए भी पूरी अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है। वही तो कहलाता है उत्प्रेरक, कहलाता है, वही तो कहलाता है हमारा उत्प्रेरक, है ना। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। तो फटाफट आप लोग इसे अपने नोट्स कॉपी पर लिख लें। हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।